नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में और मैं हूं आपके साथ रूपा मेहता और आप देख रहे हैं अनाज अड्डा। आज अनाज अड्डा में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोया प्रोटीन की। आज सोया प्रोटीन आज के समय में सबसे सस्ता और बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन माना जा रहा है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो इसे एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। दरअसल फिटनेस इंडस्ट्री हो या फिर हेल्थ कॉन्शियस लोग हो या फिर शाकाहारी, हर किसी के लिए सोया प्रोटीन एक शानदार विकल्प बनकर उभर रहा है। लेकिन बाजार में फिलहाल सोया चंक्स, टोफू, सोया दूध और प्रोटीन पाउडर जैसे कई प्रोडक्ट तेजी से पॉपुलर भी हो रहे हैं। अगर इसकी बिजनेस की बात करें तो भारत में सोया प्रोटीन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी खपत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सेक्टर हो सकता है किसानों और व्यापारियों के लिए कोई बड़ा मौका लेकर आए। हालांकि सोया का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए ताकि इसके फायदे पूरी तरह से मिल सकें। और वहीं देखा जाए तो भारत में सोया प्रोटीन की मार्केट तेजी से बढ़ी है। 2025 में मार्केट साइज लगभग $570 मिलियन के करीब था। अगर भारतीय रुपए में समझे तो 4700 करोड़ रुपए के आसपास, जो 2026 में बढ़कर $600 मिलियन के प्लस जा सकता है। और वहीं 2031 में टारगेट है कि ये 790 से $800 मिलियन तक ये कारोबार पहुंच सकता है। यानी कि हर साल 5 से 6% की इसके अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं माना जा रहा है कि सोया प्रोटीन में भारत से सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का एक्सपोर्ट $46 मिलियन तक पहुंच सकता है और यूरोप, यूएसए, एशिया में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। वहीं सोया मील में भारत हर साल लाखों टन सोया मील एक्सपोर्ट करता है और 2024-25 में 20 लाख टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इन सभी पहलुओं पर अब हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान। हमारे साथ हमारे इस पैनल में, हमारे इस डिस्कशन में हमारा साथ देंगे सुरेश इतापू जी, जो कि प्रेसिडेंट है सोया फूड एसोसिएशन से। वहीं ईशांक मेहता सोयाबीन ट्रेडर हैं रामगंज मंडी से। आप दोनों ही गेस्ट का स्वागत है हमारे इस खास शो में। नमस्कार। सुरेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे, सोया प्रोटीन पर आज हम बात करने जा रहे हैं और सोया प्रोटीन को लेकर मार्केट इस समय क्या कह रहा है? क्योंकि अभी डिमांड अगर हम देखें तो भारत से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन एक साइड हमने देखा कि चाइना की तरफ से डिमांड इसकी कम हुई है। तो और जो ये युद्ध की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में ये बिजनेस कितना इंपैक्ट होता हुआ यहां पर दिखाई दे सकता है? सुरेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ जी सुरेश जी, आपसे ही है मेरा ये सवाल जी। हाँ, इंडिया में तो प्रोटीन की डिमांड तो काफी अच्छा है और स्पेशली प्रोटीन का तो डिमांड बहुत बढ़िया चल रहा है। और चाइना में क्योंकि चाइना थोड़ा डेवलप्ड है सोयाबीन कंजम्पशन में कहा, क्योंकि ये लोग जो है करीब 25 मिलियन टन खाने में यूज करते हैं सालाना। इंडिया जो है करीब 1.5 मिलियन टन, 1.5 मिलियन टन जो है, करीब 15 लाख की जो है खाने में यूज करते हैं। तो वो थोड़ा काइंड ऑफ स्टैग्नेंट है। अगर फूड के बारे में बात करें, फीड के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा है, डिमांड काफी अच्छा है। लेकिन आजकल फीड में देखें तो थोड़ा डीडीजीएस का प्राइस की ज्यादा होने की वजह से डीडीजीएस थोड़ा सोया का टेक ओवर कर रहे हैं। मैं तो ज्यादातर फूड का ही, ज्यादातर नहीं, मैं पूरा फूड के ऊपर ही काम करता हूँ, इसलिए मैं फूड के बारे में ही बात करूंगा। तो यहाँ डिमांड काफी अच्छा चल रहा है। अभी जो है युद्ध, आपने पूछा था युद्ध के बारे में, युद्ध का इसका इम्पैक्ट क्या है? अभी हमें पिछले 2-3 हफ्तों में हमें इंक्वायरीज आ रहे हैं इंडस्ट्री से, क्योंकि अगर आप इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट हो या कुछ सोया प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। इसलिए लोकल सप्लाई के लिए लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्री देख रहे हैं। अगर हम सोया प्रोटीन आइसोलेट की देखते हैं कि इंडिया में करीब 20,000 टन का सोया प्रोटीन आइसोलेट का मार्केट है, उसमें करीब 16,000 टन जो है वो पूरा इंपोर्ट होता है। उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के दौरान यहाँ पे जो भी जो शिपमेंट आएंगे या कॉस्ट शिपिंग प्राइसेस बढ़ा है, तो इस सिचुएशन में इंडिया में
अभी तो दो कंपनियां जो हैं यहाँ पे लोकली सोया प्रोटीन आइसोलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके। और एक कंपनी तो अभी अभी शुरू किया है। हम्म। तो अभी सोया प्रोटीन आइसोलेट की इंडिया में काफी अच्छा डिमांड आने का है। और जो हम इंपोर्ट की मार्केट से थोड़ा लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से राहत मिलेगा। और इस डिमांड को हमने काफी अच्छा आपने 5-6% कहा है। हमने कुछ सेक्टर्स में जैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हो या प्रोटीन हो हम्म। या सोया नगेट्स की हो या हम्म। सोया मिल्क और टोफू के मार्केट में कम हमने तो 15 से 20% की बढ़ोतरी देख ओके। रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। स्पेशली जो कोविड के बाद जो हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ी है, लोगों को इम्यूनिटी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ी है, उस सिचुएशन में सोया को काफी डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि सोया जो है इसको इम्यूनिटी बढ़ाने में प्रोटीन, जैसे आपने कहा था, प्रोटीन जो है सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है फूड प्रोडक्ट्स में और सबसे सस्ता भी है इस सिचुएशन में। और इसके साथ साथ जो इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे डायबिटीज मैनेजमेंट में, हार्ट हेल्थ में या बोन हेल्थ में, एंटी कैंसर बेनिफिट्स में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, इसमें काफी बेनिफिट है सोयाबीन का। सो इस सिचुएशन में हमने कोविड के बाद सोया प्रोटीन कंजम्पशन में, सोया प्रोटीन मार्केट डिमांड में काफी बढ़ोतरी देखे हैं। जी। तो ये इस करंट सिचुएशन में युद्ध के वातावरण में थोड़ा सा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में इम्पैक्ट है, इसलिए हमें लोकल कंजम्पशन के लिए, लोकल प्रोडक्शन के लिए हमें काफी रिक्वायरमेंट आ रही है। ईशांक जी, ओवर। मेरा अगला सवाल आपसे है कि सोया प्रोटीन में ये हम सब जानते हैं कि ताकत बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट से ज्यादा प्रोटीन इसमें है, लेकिन मार्केट में ये फिर भी पीछे है, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो सोया प्रोटीन्स है उसको ज्यादातर जो वेट लिफ्टर होते हैं या फिर कोई बॉडी कॉन्शियसनेस जिसमें प्रोटीन की जिसको रिक्वायरमेंट रहती है वो ज्यादा इसको यूज करते हैं। और ज्यादातर ये अपने फूड्स में भी काम आता है, जैसे बिस्किट्स में डलते हैं ये। बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो प्रोटीन कंटेंट जिसका बहुत ज्यादा होता है, मेडिसिन होती है, इनमें भी जाता है ये थोड़ा बहुत। तो इसका भी कंजप्शन थोड़ा अपने इंडियन मार्केट में थोड़ा कम है। धीरे धीरे इसका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है इंडिया में भी, क्योंकि क्या है यहाँ का प्रोडक्शन बहुत कम है इसका आइसोलेट प्रोटीन का। बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। ये टोटल पहले इंपोर्ट होता था बाहर से, यूरोप से इंपोर्ट होता था, और इस पे 36% इंपोर्ट ड्यूटी तक है इंडिया में। तो जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका ज्यादातर माल तो सब बाहर एक्सपोर्ट में जाता है, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो इंडिया में कंजप्शन में निकल जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, कंपनीज इससे जुड़ेगी, प्रोडक्शन इसका बढ़ाएगी, तो इसका लोगों में अवेयरनेस आएगा, उसके कारण इसका कंजप्शन भी बढ़ेगा। और ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत बेटर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपने खाने जो वेजिटेरियन में जो खाना होता है उसमें सोयाबीन में ही सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और वो अपनी प्रोटीन की पूर्ति पूरी करती है सोयाबीन। जी। सुरेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि देखिए, अभी जैसा कि हम ये सब जानते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी होती है, लेकिन अगर सोयाबीन की हम बात करें तो फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। और इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए कि किस तरीके से इसकी डिमांड और जनरेट हो सकती है? ऐसे क्या विकल्प हो सकते हैं जिससे कि सोया प्रोटीन की डिमांड बढ़े और किसानों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए? क्योंकि जो देखिए, सोयाबीन कच्चा माल जो है वो फार्मर्स बेचते हैं, और इसको किस तरीके से प्रोसेस करके किस तरीके से फार्मर्स को इसके साथ जोड़ा जाए ताकि उनको भी एक बेहतर प्राइस मिले। और अभी तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से सोयाबीन के प्राइस फार्मर्स को नहीं मिल पा रहे हैं, एमएसपी से काफी नीचे बेचने को वो मजबूर हैं। सुरेश जी, आपसे है मेरा ये सवाल। ये आपने जब पूछा अवेयरनेस का, या दिस इज ये, हाँ हाँ, ये तो एक $1 million क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पिछले 25-30 सालों से इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि इसका अवेयरनेस क्या बढ़ाना। इसमें एक मेन प्रॉब्लम ये था कि जब आप देखें तो 90s में, लेट 80s में जब सोयाबीन इंट्रोड्यूस किया था, उस समय थोड़ा नेगेटिविटी बढ़ा था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी सही नहीं था और लोगों में इसका टेस्ट के कारण तो थोड़ा सा लोगों को लगता कि ये अच्छा नहीं है टेस्ट का। लेकिन अभी जो, अगर मेरे उम्र के लोगों से अभी भी पूछें कि वो यही कहेंगे कि हमने पहले 30 साल पहले कोशिश किया था, उस समय अच्छा नहीं था। तो वो थोड़ा
लोगों में है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और इससे सोया से आपने बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट एज वेल एज जो हेल्दी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि टेस्ट के हिसाब से। तो हम काफी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, डाइटिशियंस को बता रहे हैं और जो इंडस्ट्री को गाइडेंस दे रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भी भेजा है, अभी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि ईयर ऑफ सोया करने का। इस साल तो खैर नहीं हो सकता है, अगले साल को अगर ईयर ऑफ सोया करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होगा। गवर्नमेंट जैसे आपको याद होगा मिलेट ईयर था 2 साल पहले, उससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ था मिलेट कंजम्पशन में। उसी तरह हमने सोया ईयर की घोषणा करने के लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो होता है ना, उसमें काफी बेनिफिट मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपने कहा था कि फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा। इसमें इस प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ेंगे, सोया कंजम्पशन बढ़ेंगे, सोया का प्राइसेस बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशली अगर आप फूड की तरह कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि फूड का वैल्यू थोड़ा बेटर होता है, फार्मर्स को डेफिनेटली रेवेन्यू मिलेगा। उसके साथ साथ जो है हम जो हमारा ईयर ऑफ सोया में हम एक पॉइंट ये भी रखा है, इसको फार्मर्स को कैसे इससे बेनिफिट मिल जाए। एक तो कंजम्पशन फार्मर की लेवल में बढ़ाने का, दूसरा जो है जो फार्मर्स जो है सेकेंडरी फार्मिंग, मतलब जो है ये प्रोडक्शन के अलावा उसको थोड़ा क्लीनिंग ग्रेडिंग करके जो इंडस्ट्री, जो हमारा एसोसिएशन है, जो सोया मिल्क, टोफू या सोया फूड बनाते हैं, उन लोगों को सप्लाई करने में वैल्यू एडिशन होगा। और उसके साथ साथ जो है फार्मर्स अपनी लेवल में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोया नट्स हैं, जो पीनट, मूंगफली के बराबर देखे तो ज्यादा प्रोटीन, लेस फैट होगा, काफी हेल्दी, सस्ता भी होगा, वो कर सकते हैं। सोया मिल्क और टोफू कर सकते हैं। अब एक ताजुब की बात यह है कि जो सोयाबीन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन यहाँ कंजम्पशन इतनी कम है, फार्मर्स में बिल्कुल कम है, तो इनके कुपोषण की भी इश्यूज है। अगर वो खाना शुरू करें, या वो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के या क्लीनिंग ग्रेडिंग करके इसका सोयाबीन्स का वैल्यू बढ़ाए, तो ये जो है उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर हम सोया फूड को कंजम्पशन में इंप्रूव करें तो इसका वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसलिए इस तरह से हमने फार्मर्स को भी बेनिफिट दे सकते हैं और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका प्रोटीन, आज जैसे आपने कहा था, प्रोटीन इसका बहुत अच्छी मात्रा में, वो भी प्रोटीन एनिमल प्रोटीन के बराबर में है। अगर आप मिल्क का, एग का कंपेयर करें, इसका प्रोटीन उसके बराबर में है और उसमें बहुत सस्ता है। और इसके साथ साथ सोयाबीन इसका वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, जिसको जो आप दाल की तरह बना सकते हैं। हमारा आजकल जो टेक्नोलॉजी को यूज करके सोया मिल्क हो, सोया आइसक्रीम, योगर्ट हो, या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जैसे आइसोलेट के बारे में अभी डिस्कस हुआ था, उस तरह का करके कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट कर सकते हैं और फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। और उसके साथ साथ जो है मार्केट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। और इसीलिए हमने अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री तो साथ है, इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होगा, जैसे ईयर ऑफ सोया डिक्लेयर करके करेंगे, तो ये अवेयरनेस काफी बढ़ा सकते हैं। हम इसका सोयाबीन की कंजम्पशन 1.5 मिलियन टन से कहीं गुना ले जा सकते हैं, ताकि फार्मर्स को बेनिफिट होगा, इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। ईशांक जी, अगला सवाल मेरा आपसे कि क्या आने वाले समय में ये सोया प्रोटीन जो है वे प्रोटीन को भी टक्कर दे सकता है क्या? ये मेरे लिए पूछ रहे हैं? हाँ, ईशांक जी से है मेरा ये सवाल। ईशांक जी, आप बताइए कि क्या आने वाले समय में हम जितना प्रोटीन सोया के अंदर देख रहे हैं और जो वे प्रोटीन है, क्या ये उसको टक्कर दे पाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल, इसमें सोया प्रोटीन में आपका एक्चुअली सोया प्रोटीन का कंसंट्रेशन ही है। जो सोयाबीन में अपन जितना प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो निकलता है, उसी को सोया प्रोटीन बोला जाता है। तो बाकी जो उसमें बच जाता है वो मतलब दूसरे जैसे रफेस्ट टाइप मानो आप, बाकी जो सोयाबीन का जो कंसंट्रेशन होता है सोयाबीन में, वो सोया आइसोलेट प्रोटीन ही होता है। तो इसका टक्कर तो पूरा बराबर दे ही सकता है आगे जाके मार्केट में, पर इसकी अवेयरनेस थोड़ी मार्केट में बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ही लोगों को मालूम होगा कि इसका काम क्या है और ये कितना प्रोटीन उसमें होता है।
सुरेश जी, इसमें आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इसके अंदर इंटरवेंशन कर सकती है? क्यों, क्या लगता है आपको कि मतलब कैसे ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिसके चलते इसकी डिमांड और इंक्रीज हो और हमारे फार्मर्स को इसका एक बेस्ट प्राइस मिल सके? सो गवर्नमेंट का यह है कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ जैसे मिलेट ईयर था उसी तरह हर प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करें, या और जो हमारा मिड डे मील प्रोग्राम हाँ, मिड इंडिया डे में मील अगर में। आप देखें तो करीब हाँ, मिड डे मील प्रोग्राम जो स्कूल लंच प्रोग्राम है, करीब 100 मिलियन चिल्ड्रन जो है इस प्रोग्राम के अंदर फीडिंग देते हैं। इसी तरह आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, उसमें 90 मिलियन मतलब 9 करोड़ लोग बच्चों को जो खाना देते हैं। इसमें उनको जो सस्ता प्रोटीन देने में, अच्छा प्रोटीन देने में सोया कैन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इस तरह का करें तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। तो ये वाला इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे डॉक्टर्स डाइटिशियन से हम ये कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री साथ आएंगे, कुछ जेनरिक कैंपेन करेंगे कि जैसे आप देखे होंगे नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो अंडे के प्रमोट करते हैं, इस तरह का सोया फूड का भी हम प्रमोशन करने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्री तैयार है और गवर्नमेंट साथ देंगे। तो ये करेंगे तो इससे काफी बेनिफिट होगा सोया कंजम्पशन में, स्पेशली फार्मर्स का रेवेन्यू मिलने में, क्योंकि जब फूड के कंजम्पशन बढ़ेगा तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फार्मर्स का प्राइस भी मिलेगा, क्योंकि अगर फीड में करेंगे तो वो पूरा प्राइस के हिसाब से चलता है। अगर फूड में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो तो इंडस्ट्री इज रेडी टू पे लिटिल मोर मनी टू बाय दोज गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प द फार्मर्स उनका रेवेन्यू बढ़ाने में। तो इस तरह का इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फूड ग्रेड स्पेशलिटी सोयाबीन्स होते हैं, वो मतलब सोया मिल्क बनाने के लिए, टोफू बनाने के लिए, वो वाला बीन्स इंडिया में नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च काम कर रहे हैं। अगर ये वाले प्रोडक्शन हम यहाँ पे लोकल करें, क्योंकि इसका वैल्यू काफी ज्यादा होता है, वो सोया फूड इंडस्ट्री के लिए ये जरूरत होता है। तो ये जो है इस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से डेफिनेटली फार्मर्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और जो है अभी दूसरा अगर आप देखें तो इंडिया में करीब हम 7 मिलियन मेट्रिक टन मतलब 70 लाख टन का पल्सेस इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने सोयाबीन यूज करके, एक टेक्नोलॉजी यूज करके, एक्सट्रूशन करके टेक्नोलॉजी, एक ऐसे चीज बनाए जो लुक्स लाइक दाल की तरह दिखता है, दाल से ज्यादा प्रोटीन होता है, दाल से सस्ता होता है। अगर इस तरह का प्रोटीन्स को, प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट प्रमोट करे तो हमें जो दाल इंपोर्ट करने की वो भी कम कर सकते हैं, और लोकल प्रोडक्शन, लोकल प्रोटीन बढ़ेगा, फार्मर्स का भी रेवेन्यू बढ़ेगा, लोकल इंडस्ट्री बेनिफिट होगा। तो ये है एक इस तरह का कुछ ऐसे चीजें हैं जो डेफिनेटली विल हेल्प एवरीबडी इन द ऑल द स्टेक होल्डर, जैसे गवर्नमेंट हो, कंज्यूमर्स हो, इंडस्ट्री हो, फार्मर्स हो, सबका बेनिफिट होगा। सो इस तरह का चीजों में अगर गवर्नमेंट करेंगे, डेफिनेटली this will help everybody in the तो आपको all the लगता है कि stakeholders. सोयाबीन किसानों के लिए भविष्य की गोल्डन क्रॉप बन सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि अभी फार्मर जो है कहीं ना कहीं डाइवर्जन देख रहे हैं सोयाबीन को लेकर, क्योंकि जब प्राइस नहीं मिलता तो वो दूसरी क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अगर उनके अंदर, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि इससे इसके प्रोडक्ट्स बनाकर, इसकी पैकेज करके, या जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले वे के बारे में पूछा है, तो एक थोड़ा सा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ वे के बारे में। जैसे ईशांक जी ने कहा था उसके थोड़ा अलग से, अभी जो वे प्रोटीन जो है हेल्थ, जो जिम जाने वाले के लिए काफी यूज करते हैं, सोया प्रोटीन इतना भी बेनिफिशियल है जिम गोइंग पीपल के लिए, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए, और भी सस्ता है। वे प्रोटीन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1/3 या 1/4 की प्राइस है, और बेनिफिट्स उतना ही है, क्योंकि इसका अवेयरनेस नहीं है इसलिए इतना ज्यादा नहीं चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में इसको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ये सस्ता भी है, जो वे बेनिफिट देगा वही बेनिफिट सोया प्रोटीन भी दे सकता है। अगर ऐसे हम प्रमोट करें तो डेफिनेटली इसका फार्मर्स के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी देखिए, जो अभी क्रूड की प्राइसेस में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, इसका फीड इंडस्ट्री की कॉस्ट
कितनी यहाँ से बढ़ सकती है? मयंक जी, ईशांक जी, आपसे है मेरा ये सवाल कि जो अभी कच्चे तेल में उछाल आया, इससे फीड इंडस्ट्री की कॉस्ट कितनी बढ़ने की उम्मीद है यहाँ से? फीड इंडस्ट्रीज में ज्यादातर कॉस्टिंग तो इसकी फ्यूल की ही होगी। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है इंडस्ट्रीज में जो जिसमें फ्यूल काम आता है, और इसका हेक्सेन जो होता है अपना भारत पेट्रोलियम से इनसे ही आता है, जो इसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें ऑयल निकालता है, और उसके कारण इसकी ऑयल की कॉस्टिंग बढ़ेगी। डीओसी में तो ज्यादा डीओसी और ऑयल इसके बाद के ही बाय प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले हेक्सेन यूज होता है, इसको वो हेक्सेन इसमें से ऑयल निकालता है, उसके बाद ये डीओसी बनती है इसकी। तो जो हेक्सेन है वो अपना एक क्रूड ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट है, वो वहीं से ही आता है, और इसमें इसकी इंडस्ट्री की कॉस्टिंग बनेगी, इसके कारण इसके बाय प्रोडक्ट है वो भी कॉस्टली होगी। सुरेश जी, ये जो सोया प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, ये क्या लंबे समय तक इसको लेने से क्या कोई साइड इफेक्ट भी हैं इसके, या और दूसरा मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ये एब्जॉर्प्शन में के मामले में क्या ये कमजोर होता है या इससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है? क्योंकि ये कई तरह के मार्केट में इस तरीके के क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलिए आपसे जान ले कि ये इसके साइड इफेक्ट कितने, मतलब क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं इसी तरह खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि इससे बेनिफिट भी है, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, सोया प्रोटीन के साथ साथ सोया आइसोफ्लेवान्स करके होते हैं। वो अगर सोया प्रोटीन खाएंगे तो ये हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स कम कर सकता है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए। इसके वैसे कोई एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। आप खा सकते हैं, जैसे कोई भी खाना खा रहे हैं उसी तरह खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर ये अच्छा भी है। और दूसरा क्वेश्चन आपने सॉरी क्या पूछे थे? मैंने यही पूछा था कि एब्जॉर्प्शन में कैसा है। हाँ, एब्जॉर्प्शन में भी इसका कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी जो एक नया मतलब अभी नया नहीं है, करीब 15-20 साल हो गया है। यूएस में जो यूनाइटेड नेशन के FAO ने एक मेथड निकाला है, PDCAS, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। उसमें एब्जॉर्प्शन का भी, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का भी उस मेथड में कंसिडर करके सोया प्रोटीन क्वालिटी की इसका मेजरमेंट डेवलप किया है। उस हिसाब से देयर इज नो इश्यू। एब्जॉर्प्शन जो भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है उसी तरह है। और जो हम कोई भी प्रोटीन हम नहीं खाते हैं, अगर इसको कुकिंग करके हीट ट्रीट करके खाएंगे तो उसमें कोई एब्जॉर्प्शन का कोई इश्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म कंजम्पशन का भी कोई इश्यू नहीं है सोया प्रोटीन खाने में। तो आपको लगता है ये ड्राई फ्रूट, जिस तरीके से इतना महंगा ड्राई फ्रूट बिकता है और उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि सोया के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है और इसकी कीमत भी कम है, तो ये उसकी मार्केट को जो है वो कैप्चर कर सकता है? सर्टेनली, ये डेफिनेटली। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही। ये इसका फोकस से अलग है। ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा कंजम्पशन अलग है, इसका कंजम्पशन अलग है। ये डे टू डे फूड में चले जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रमोशन की जरूरत है, बेनिफिशियल होगा। कुपोषण, एक इंडिया में कुपोषण का इश्यू है। हाँ, कुपोषण में भी सोया का बहुत बड़ा रोल है कुपोषण कम करने में, क्योंकि इसका प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन के बराबर में होगा और उसके साथ साथ अलग न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो डेफिनेटली ये वो ड्राई फ्रूट्स से खैर मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कंजम्पशन अलग है, वो तो थोड़ा खाने का। ये रेगुलर डाइट में खाने का है। डेफिनेटली ये फ्यूचर ये है सोया प्रोटीन का, सोया फूड का, ताकि हमारा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बढ़े, हेल्थ सिक्योरिटी बढ़े और फार्मर्स का इनकम बढ़े, फार्मर्स का रेवेन्यूज भी बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी और ईशांक जी, आप दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, जिसकी अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है। और हमारे सोयाबीन फार्मर्स, हमारे सोयाबीन किसान, जिनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत इस फसल को अच्छे से समझें, इसकी अहमियत को समझें और उनके पास अगर इसकी अवेयरनेस पहुंचे, तो डेफिनेटली वो इस कमोडिटी से एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
मसाला होए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।